दोस्तों जब भी कोई ब्राउज़र का नाम लेता है तो हम सभी के मन में क्रोम ब्राउज़र का नाम ज़रूर आता है, जो कि गूगल का क्रोम ब्राउज़र है। और हम सब जानते हैं कि गूगल, फेसबुक कितना ज़्यादा डेटा चोरी करता है, कितना ज़्यादा हमारे पर्सनल डेटा को रीड करता है, उससे यूज़ करता है, जो तो एड्स प्ले कर देता है, हमारे सर्च हिस्ट्री को देखता है, फिर चाहे कॉग्निटो मोड हो या नॉर्मल ब्राउजिंग हो। तो ये सब को देखते हुए जियो ने खुद का एक ब्राउज़र निकाला है, और जियो ने निकाला है तो ये ब्राउज़र भी मेड इन इंडिया ही है। तो मैंने उस ब्राउज़र को भी इंस्टॉल कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस ब्राउज़र का। तो जियो पेजेस नाम का ब्राउज़र है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, 40 MB का ब्राउज़र है। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। तो अब देखते हैं कि जियो पेजेस यानी कि जो जियो का जो ब्राउज़र है उसका टैगलाइन ही है सेफ़, फास्ट, पावरफुल वेब ब्राउज़र। तो अब ये क्या है, कैसे काम करता है, मैं इसका आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। और जहाँ तक मैंने पढ़ा था, इस ब्राउज़र में जो सर्च इंजन है उसमें डक्स, डक्स एंड गो का भी इंक्लूजन हुआ है। तो देखते हैं कि क्या ये सब इसमें है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसे ओपन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक होता है तो जियो पेजेस फास्ट सेफ इंडियन ब्राउज़र, आई एग्री टू जियो पेजेस, या टर्म्स एंड कंडीशन मेरे से नहीं पढ़ा जाता, बट जहाँ तक मुझे पता है मेड इन इंडिया है, सही होगा। तो एक ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे काफ़ी सारे आप लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से 9 इंडियन लैंग्वेज आपको मिलते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला और भी बहुत सारे हैं। तो मैं इंग्लिश पे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने कुछ मनपसंद टॉपिक्स ले सकते हैं, जिस पे आपको ये नोटिफिकेशन देता है जस्ट ए क्रोम ब्राउज़र। आपको ऐसा इंटरफेस जब भी आप कोई ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं तो क्रोम में तो नहीं देखने को मिलेगा, मोज़िला फायरफॉक्स में देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपसे बहुत सारा पूछा जाता है कि आपका क्या मनपसंद टॉपिक्स है। तो मैं यहाँ पे इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया चूज़ करता हूँ, लाइफस्टाइल चूज़ करता हूँ, टेक, बिजनेस, बस, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे तो इवेंट ऑफ द डे, चेकआउट दिस पेज ऑन द होम स्क्रीन, नेक्स्ट। तो ये मेरे को एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे रहा है, नेक्स्ट ओके। अगर आप लोगों ने यूसी ब्राउज़र यूज़ किया ही होगा ऑफ कोर्स, तो आपको पता चलेगा कि इसका अभी इंटरफेस, यूसी ब्राउज़र जब नया नया आया था, नया नहीं, यूसी ब्राउज़र जब इंडिया में काफ़ी फेमस हो चुका था, उसके भी एक दो साल बाद जैसा था इंटरफेस, कुछ वैसा ही इंटरफेस है इसका भी। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका इंटरफेस यूसी ब्राउज़र से मिलता जुलता लग रहा है। तो अगर आप लोग जियो यूज़र से होंगे तो आपको पता होगा कि जियो फ़ोन, अगर आपने जियो फ़ोन देखा है, लाइफ का फ़ोन्स यूज़ किया है, तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते थे जियो के। तो इस ब्राउज़र में भी सामने में ही मुझे जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो न्यूज़, जियो सावन देखने को मिल रहा है। फिर इसमें अमेज़ॉन, फेसबुक, इंडियन सुपर लीग, इंस्टाग्राम, मनी कुछ है, और ऊपर में इंडियन सुपर लीग सॉकर का मुझे डिस्प्ले मिल रहा है। ओके, ये बहुत सेंसिटिव टच भी है, तो कुछ ऐसा है। अब हम चलते हैं इसके सेटिंग्स में। यहाँ पे ऑप्शन का पैनल मिल रहा है ऐड ब्लॉक प्लस। ओके, तो जैसे आप ऐड ब्लॉक प्लस पे एकदम सामने में आपको टॉप पे मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है। शायद अब ये अनवांटेड पॉपअप्स को रोक देगा, अनवांटेड एड्स को रोक देगा, स्क्रिप्ट्स को रोक देगा। डेस्कटॉप व्यू मिलता है इसमें, बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र 90% वो काफ़ी मोस्ट ऑफ द जन क्रोम ब्राउज़र को, मैं भी यूज़ करता था ताकि मुझे उसमें डेस्कटॉप साइज़ मिले, डेस्कटॉप व्यू मिले, जिससे कि मैं बहुत सारे काम फ़ोन पे कर सकूँ। इकॉग्निटो टैब है, न्यू टैब है, थीम्स है। थीम्स में अगर क्लिक करूँ तो इसमें डार्क थीम मिल जाता है, अगर डार्क थीम पे क्लिक करूँ तो कुछ ऐसा हो जाता है। फिर इसमें रीसेंट ऐप्स है, बुकमार्क है, हिस्ट्री है, डाउनलोड है, सब बेसिक ऑप्शंस हैं। तो सेटिंग में क्लिक करते ही सबसे पहले में मुझे दिखता है सेलेक्ट सर्च इंजन। तो सेलेक्ट सर्च इंजन में क्लिक करते ही फोर्थ ऑप्शन में है डक डक गो। हम सब जानते हैं कि डक डक एंड गो जो सर्च इंजन है कितना सेफ़ है, टॉय में भी इसी का एप्लीकेशन होता था। तो डक डक गो बाकी सारे सर्च इंजन से सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। ये आपका प्राइवेसी का पूरा ध्यान देता है। 100% सिक्योर तो नहीं, बट सबसे ज़्यादा आज तक जितना भी सर्च इंजन बना है अभी के टाइम में सबसे जेन्युइनली प्राइवेसी को जो छेड़छाड़ नहीं करे वो सर्च इंजन डक डक गो ही कहलाता है। जितने भी प्राइवेसी कंसर्न यूज़र्स होते हैं, जितने भी एथिकल हैकर्स होते हैं, जितने भी एनोनिमस लोग होते हैं, सब इसी सर्च इंजन का यूज़ करते हैं जिन्हें अपने प्राइवेसी की चिंता होती है। तो जो अगला है सेटिंग है वो है सेट जियो पेजेस एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। आप इसे डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। थीम, एक्सेसिबिलिटी, पर्सनलाइजेशन, लैंग्वेजेस, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, पासवर्ड मैनेजर, अबाउट। तो जहाँ तक मैंने इसे अभी देखा है तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा शॉर्ट ब्राउज़र है। मतलब एक ब्राउज़र में जितना कुछ होना चाहिए वो सब इसमें एक बेसिक
अच्छा ब्राउज़र में एक नॉर्मल यूज़र्स के लिए जो ज़्यादा टेकी पीपल नहीं होते हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, उनके लिए क्रोम नहीं यूज़ करना चाहिए, उन्हें ये जियो पेजेस यूज़ करना चाहिए। मैं पर्सनली कमेंट करूँगा कि जो टेकी यूज़र्स नहीं है, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है टेक का, जो एक नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र है, उन्हें जियो पेजेस को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर सर्विसेज मिल रही है। हाँ, इसमें क्रोम जैसा एक्सटेंशन तो नहीं है जिसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट क्रोम का जो एंड्रॉयड फ़ोन का जो ब्राउज़र होता है उसमें भी थोड़े बहुत ज़्यादा एडवांस सेटिंग होंगी, कुकीज़, फिर एडवांस साइट सेटिंग, और उसमें आप चाहे तो क्या बोलते हैं उसमें आप मतलब क्रोम ब्राउज़र में काफ़ी सारे बस माइन्यूट या छोटा छोटा जो एडवांस सेटिंग होगा कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अब वैसे भी क्रोम ब्राउज़र काफ़ी सालों से अपना पकड़ जमाया हुआ है, तो वो काफ़ी सारा नया नया अपडेट्स आते रहते हैं, और क्रोम का बहुत सारा वैराइटीज़ भी आता है, क्रोम बीटा, क्रोम गोल्ड, क्रोम का भी बहुत 6-7 टाइप्स आता है प्ले स्टोर में। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप जियो पेजेस को ही यूज़ करें अगर आप नॉर्मल टेक यूज़र से। अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके फ़ोन, अगर आपके मम्मी पापा को भी ब्राउज़र यूज़ करना होता है, आजकल व्हाट्सएप हो गया या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो गया, काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स चलते हैं, काफ़ी सारे हैकिंग लिंक्स शेयर होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपको अपना डेटा को सिक्योर रखना है तो आपको डक गो ही यूज़ करना चाहिए, और वो डक गो सर्च इंजन आपको क्रोम में नहीं मिलेगा, बट आपको जियो पेजेस से मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के इतने ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। मेरे चैनल में नया अगर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन पा सके, जिससे कि कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो बस दोस्तों, आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।